नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। अब भारतीय विमान भी किसी भी स्टेल्थ विमान को पकड़ सकते हैं। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स डीआरडीओ को देगी गैलियम बेस्ड एक्स बैंड प्लैंक यूनिट को। डीआरडीओ ने नई 100 वेरिएंट पर काम करना किया शुरू। रूस अब S-500 के बाद S-550 को बना रहा है। चीन की हर चाल होगी नाकाम। एलएसी और एलओसी पर निगरानी के लिए तैयार किए गए 3 इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड। भारत और चीन के सैनिकों के बीच बीते साल लद्दाख में हुई झड़प के बाद भारत सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच अब तक विवाद का निपटारा नहीं हुआ है। इस बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव है इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को तैयार करना, जिसका इस्तेमाल सेना और वायुसेना संयुक्त रूप से निगरानी के लिए करेगी। साल 2020 में भारत और चीन गतिरोध के बाद इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को लेकर बड़ा फैसला किया गया था। ऐसा तब किया गया है जब आर्मी एविएशन में मौजूद हेलीकॉप्टर और यूएवी को वायुसेना के निगरानी करने वाले कई उपकरणों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि सीमा पर बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके, साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी आसानी से हो सके। सबसे खास बात यह है कि अभी इन ब्रिगेड को एलएसी और एलओसी दोनों पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है, जिसमें से एक को ईस्टर्न कमांड यानी कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरे को वेस्टर्न कमांड यानी कि जम्मू और कश्मीर और तीसरे को लेह में तैनात किया गया है। इस ब्रिगेड में हेरॉन मार्क 1A जैसे ड्रोन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर को भी रखा गया है। इस एविएशन ब्रिगेड की मदद से सेना और वायुसेना पहले से एक दूसरे की निगरानी वाले उपकरणों को साझा करती है, लेकिन अब वो अपने अलर्ट्स और उन पर कार्रवाई भी साझा कर सकेगी। हालांकि आने वाले वक्त में इनमें और सुधार किया जाएगा, जिसके तहत इनमें अपाचे, रुद्र और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, ताकि इन ब्रिगेड को अटैक ऑपरेशंस के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। बता दें कि भारतीय सेना चीन की हर छोटी बड़ी हरकत पर गहराई से निगरानी कर रही है। सेना अपनी मिरर डिप्लॉयमेंट इस तरह से करती है ताकि चीन के सरप्राइज को काउंटर सरप्राइज दिया जा सके। इससे चीन में भी खौफ देखने को मिला है। वो अब अपने नेविगेशन सिस्टम बेडू को भी बंद कर चुका है और इसका इस्तेमाल सावधानी से भी कर रहा है। यानी कि चीन की हर चाल नाकाम करने के लिए भारत ने 3 इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को तैयार किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने 6 तारीख को भारत आ सकते हैं। पुतिन के भारत दौरे की अहमियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल रूसी राष्ट्रपति का ये दूसरा विदेश दौरा होगा। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कई अहम रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पुतिन का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत को इस साल के आखिर तक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कई बार बुलावा दिए जाने के बाद भी अब तक रूस के राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गए हैं। पुतिन की भारत यात्रा का ऐलान ये बात साबित कर रहा है कि रूस के लिए भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। इस दौरे पर रूस और भारत के बीच एक समझौता हो सकता है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को आर्कटिक इलाके में उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिल जाएगा। माना जाता है कि हिंद प्रशांत के बाद आर्कटिक ही दुनिया का अगला जंग का मैदान बनने जा रहा है। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान भारत रूस से अत्याधुनिक AK-203 राइफल का जो समझौता है, उसके अलावा युद्धपोत, फाइटर जेट और अन्य घातक हथियार ले सकता है। माना जा रहा है कि इस दौरे पर कई अहम रक्षा समझौते हो सकते हैं, जिनमें कि 12 Su-30, 21 MiG-29 फाइटर जेट, 6 Km-31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, 464 यानी कि 464 T-90 टैंक्स का एडिशनल ऑर्डर भी शामिल है। सीमा पर अड़ियल और आक्रामक रुख अपना रहे चीन को भारत ने उसकी भाषा में जवाब दिया है। हालांकि ये जवाब ऐसा है कि चोट भी लगेगी लेकिन आवाज नहीं आएगी। दरअसल भारत अब 152 देशों के लिए ई वीजा सुविधा बहाल कर रहा है, लेकिन इस बार चीन, हांगकांग और मकाओ को इन देशों की फहरिस्त से भारत ने बाहर रखा है। वहीं ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर और अमेरिका सहित 152 देशों के नागरिकों को भारत में ई वीजा का सुविधा मिल सकती है। चीन के अलावा भारत ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी परस्पर सहयोग न मिलने की वजह से इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले ई वीजा सुविधा चीन सहित 171 देशों के लिए उपलब्ध कराई जाती थी। माना जा रहा है कि चीन को ई वीजा सुविधा से दूर रखने का फैसला पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों की वजह से किया गया है। भारत ने चीनी टूरिस्टों के लिए प्रायर रेफरल कैटेगरी में छूट देते हुए चीन को उन 171 देशों की लिस्ट में शामिल किया था जो ई वीजा पा सकते हैं। चीन के अलावा अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, सूडान, पाकिस्तानी मूल के विदेशी और दूसरे देशों के राष्ट्रविहीन लोगों को भी
पहले इसके तहत छूट दी गई थी। हालांकि मार्च 2020 में कोरोना महामारी की वजह से भारत ने यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के बाद ई वीजा पर रोक लगा दी थी। अब भारत के फाइटर जेट्स भी दुश्मन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। बता दें कि प्राइवेट सेक्टर फर्म सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने गैलियम बेस्ड एक्स बैंड प्लैंक यूनिट के लिए बिड जीती है और ये कंपनी इसकी डिलीवरी DRDO की इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को करेगी 6 जून 2022 तक, जिसका इस्तेमाल गैलियम नाइट्राइड आईसा रडार सिस्टम में होगा। DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अपने पहले एक्स बैंड आईसा रडार को गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल पर काम कर रही है और इस तकनीक से भारतीय फाइटर जेट्स लंबी दूरी से ही ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। और इस नेक्स्ट जनरेशन रडार को AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स में भी लगाया जाएगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स को अपने दुश्मनों पर एक बड़ी बढ़त देंगे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है ना कि प्राइवेट फर्म्स का आना बेहद जरूरी है भारतीय डिफेंस क्षेत्र में और यही वजह है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है और नई नई तकनीकों पर ये प्राइवेट सेक्टर्स की फर्म्स बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों, आज अमेरिका भी इसीलिए आगे है क्योंकि प्राइवेट फर्म्स को उन्होंने मौका दिया और भारत ने भी अब उसी चाल को पकड़ लिया है, जिसका फायदा आने वाले समय में आपको खुद दिखेगा। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स और DRDO की एक ज्वाइंट टीम ने सैटेलाइट नेविगेशन वेरिएंट और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम का परीक्षण किया था। लेकिन अब DRDO 100 के न्यू वेरिएंट पर काम कर रही है, जो कि शेप चार्ज वॉरहेड के साथ होगा और ये दुश्मन के टारगेट के खिलाफ फ्रंट लाइन डिफेंस प्रदान करेगा और ये दुश्मन के किसी भी तरीके के ग्राउंड स्ट्रक्चर्स को तबाह कर सकता है। बता दें कि 100 125 किलोग्राम की है और ये बेहद सस्ती और जबरदस्त है विदेशी मिसाइलों की तुलना में, जो कि इसी श्रेणी की हैं, यानी कि इसी कैटेगरी की हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की खुद के स्टार्टअप फर्म एस्टीनिया एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर मिला है साइजनस A10 मिनी अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए, जो कि 40 की संख्या में वो डिलीवर करेंगे भारतीय सेना को। साइजनस A10 ब्रशलेस इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है, जो कि रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है और इसकी क्रूज स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और मिनिमम पेलोड के साथ इसका वजन 4 किलोग्राम तक है और इसका इंड्योरेंस टाइम 90 मिनट का है, वो भी सिंगल बैटरी चार्ज के साथ। यही नहीं, ये मिनी अनमैन्ड एरियल सिस्टम फुली ऑटोनोमस है, टेक ऑफ नेविगेशन और लैंडिंग की क्षमताओं के साथ और साथ ही इसमें ऑटो पायलट सुविधा भी है। बता दें कि इसका प्राइमरीली जो पेलोड है उसमें विजुअल और थर्मल कैमरे लगे हैं, जो कि रियल टाइम हाई डेफिनेशन वीडियो 15 किलोमीटर की रेंज से दे सकते हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि रशिया अब एडवांस S-550 मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है और ये ऑर्डर खुद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। हालांकि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बारे में कोई डिटेल से जानकारी नहीं दी है, लेकिन रशियन मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि S-550 हाई मोबिलिटी टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम होगा। हालांकि इसका निर्माण 1981 में किया जाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को US सोवियत यूनियन आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट के तहत नहीं किया गया, लेकिन अब रशिया इसे फिर से चालू करने वाला है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।